नमो नमः आदित्य की आज की क्लास आपके लिए, जैसे पिछले वीडियोस में हमने आपको बात किया था स्त्रीलिंग की, तो ये भी वीडियोस जो है ना स्त्रीलिंग से ही संबंधित है। और स्त्रीलिंग में कौन सा पॉइंट आपका होगा ये भी जान लीजिए आप, कि आपने पूर्व वीडियो में आकारांत देखा था, ठीक, ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत का शब्द देखा, ठीक है। आज के वीडियो में आप देखेंगे उकारांत, स्त्रीलिंग शब्द, और उसमें शब्द क्या होगा, धेनु शब्द होगा, अर्थ होता है गाय, ठीक। यहां पर आइएगा, अब यहां होगी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप कौन सा शब्द उठाए थे, इसके वचन को प्रकरण करिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। अभी तक के जो शब्द आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं वो सारे शब्द कहाँ कहाँ के थे, आकारांत स्त्रीलिंग के थे। आकारांत स्त्रीलिंग में हमने आपको जो है शब्द दिया था, कौन सा शब्द था, बालिका शब्द दिया था हमने आपको। तो बालिका शब्द पर आपने देखा था आकारांत में, मति शब्द पर देखा था आपने ह्रस्व इकारांत में, और रजनी शब्द पर देखा था आपने दीर्घ इकारांत में, ठीक। अब जो वीडियोज है आपका वो है ह्रस्व उकारांत शब्द, जिसमें शब्द होगा धेनु, ठीक है। धेनु शब्द पर शब्द रूप बनेंगे, ठीक है। तो धेनु का शब्द रूप कैसे चलेगा, किस तो ये जो है धेनु शब्द पे हम चर्चा करेंगे हम, और धेनु शब्द का शब्द रूप पहले नोट कर लिया जाए, फिर इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, लिखिए धेनु, धेनु, धेनवः, धेनु, 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 तृतीय में बनेगा धेनवा, तृतीय क्या बनेगा, धेनवा बनेगा, धे अधनवा, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेनवई एक बनेगा, और एक यहां से धेनवे, यहां से दो पॉइंट धेनवे, ठीक है। यहां से दो पॉइंट चलता चला जाएगा, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, नोट करिए पहले। अब बनेगा धेनवा,
और दूसरा शब्द बनेगा धेनो, द्विवचन में बनेगा धेनुभ्याम, बहुवचन में बनेगा धेनुभ्यः। षष्ठी में जो पंचमी में बनेगा वही षष्ठी में भी बन जाएगा, यहाँ पे एक वचन में तो बनेगा धेनवाः और धेनो। ठीक, शब्द अब यहाँ पे हो जाएगा धेनवोः, यहाँ हो जाएगा धेनु नाम। ठीक, सप्तमी में बनेगा धेनवाम या धेनौ। सप्तमी के द्विवचन में धेनवो हो और यहां हो जाएगा धेनुषु। ठीक, हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवः। ठीक, गौर करिएगा इस चीज को। ठीक है, संबोधन में हो गया। उदाहरण एक लिख लीजिएगा आपको, वेणु रेणु। ठीक, अब इसी पर आप चाहें तो अन्य शब्द जो हैं वो बना सकते हैं। पहले आप इसको लिखिए, लिखने के बाद मेरे साथ बोलिएगा, कहीं इधर उधर नहीं, आपको मेरे साथ बोलना है। हाँ, पहले लिख लीजिए, उदाहरण के साथ आपको दिए हैं। ठीक है, और लिख के तब हमारे साथ आइए, हम जैसा बोलते हैं फिर आप भी बोलिएगा, क्यों नहीं होगा। चला जाए, बोला जाए, नोट हो गया सबका? कर लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी से। चलिए, जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो लोग बोलना शुरू करेंगे, हमारे साथ बोलेंगे। ठीक है ना? कैसे बोलना है आप भी जाने। ठीक है, बोला जाए। चलिए, गुड। धेनु, धेनु, धेनवः, धेनु, धेनु, धेनुः, धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेनवै या धेनवे, धेनवै या धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेन्वाः या धेनोः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेन्वाः, धेनोः, धेनवोः, धेनूनां, धेन्वां, धेनौ, धेन्वोः, धेनुषु, हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवः। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको फिर आपके लिए हमारे संबोधन में, संबोधन के एक वचन में क्या करना है आपको, केवल आपके सुधार की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए आपको लगेगा कि गलत हो रहा है, गलत नहीं, आपको ये पॉइंट मोस्ट याद हो, इसके लिए ये पॉइंट आपके लिए बता रहे हैं। हाँ, ठीक है, कॉपी पे गलती होगी, चलेगा, चलने दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक, यहां केवल होगा ये धेनु। आई बात समझ में?
क्या करना है आपको? हे धेनु, हे धेनु जो लिखे थे वहां क्या हो जाएगा? हे धेनु हो जाएगा। हे धेनु, हे धेनु। वह चले फिर से। अब इस वाले रूप में आपने क्या किया? सुधार किया। जहां गलती हुई वहां सुधार। गलती क्या हुई? जान के गलती किए, ताकि ये सुधार आपको पता रहे। ठीक है ना? एक सुधार होता है कि डायरेक्ट लिख देंगे, याद कर लेंगे, वो भूल जाएगा। लेकिन ये जो सुधार है, जो प्रैक्टिकली सुधार होता है, वह आपको भूलेगा नहीं, आपको याद रहेगा, जन्म जन्मांतर याद रहेगा। हाँ, घबराइएगा नहीं। ठीक है, परेशान नहीं होने का। आते हैं फिर से एक बार चलते हैं, तब आपको इन उदाहरणों में से बताएंगे। धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनु, धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेन्वई या धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेन्वाः या धेनोः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेन्वाः, धेनोः, धेन्वोः, धेनूनां, धेन्वां या धेनौ, धेन्वोः, धेनुषु। हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवः। अब एक गाय को बुलाना हो तो हे धेनु कहेंगे, और दो गाय को बुलाना हो तो हे धेनु। ठीक, क्लियर हुआ? उदाहरण जो बताए गए उदाहरण है उस पर चला जाए। वह उदाहरण क्या कह रहे हैं? ठीक है, उदाहरण के बाद हम आपको पुनः एक बार रिवीजन कराते हैं। आकारांत, इकारांत, ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत। ठीक है, फिर इसके अगले पॉइंट को यहां पे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए वेणु शब्द का बनाते हैं। वेणु, वेणु का अर्थ याद रखिएगा, वेणु का अर्थ होता है वंशी, और रेणु का अर्थ होता है धूल। वेणु का अर्थ क्या होता है? वंशी। कौन बजाता था? बांसुरी वाला। कौन? कृष्ण। ठीक है, तो वेणु शब्द का बोला जाए, बोलिए मेरे साथ। कॉपी पर लिखे गए शब्दों पर हाथ रखते हुए चलिए, याद होगा, जाएगा नहीं। वेणु, वेणु, वेणवः, वेणुम, वेणु, वेणुः, वेणवा, वेणुभ्याम, वेणुभिः, वेणवै या वेणवे, वेणुभ्याम, वेणुभ्यः, वेणवाः या वेणोः, वेणुभ्याम, वेणुभ्यः। पंचमी के बाद षष्ठी में वेणवाः या वेणोः, वेणवोः, वेणूनां। सप्तमी में वेणवाम या वेणौ, वेणवोः, वेणुषु। हे वेणो, हे वेणु, हे वेणवः। हुआ क्लियर? पता चला कुछ? क्या कर रहे हैं आप? याद हो रहा है? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में लीजिए इसको। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार कानों पे। आपको बताए हैं, आपको नाम भी बताए थे, किसको क्या कहेंगे। जो छोटा वाला होता है कान में, बस कान की गोलाई तक फिट हो जाता है, ऐसे को लोग ब्लूटूथ का नाम देते हैं। हम उसको नाम दिए हैं कर्णफूल। कानों में छोटा सा यहाँ पहना जाता है कर्णफूल। थोड़ा सा गले में लटका लेते हैं आप लोग, यहाँ तक आगे आके लॉकेट बना देता है, बनाता है ना। या खूब बढ़िया सुंदर गोला सा बन के आता है यहाँ तक, यहाँ आके लॉकेट बना देता है। उसका नाम क्या है? मंगलसूत्र। एक खूब बढ़िया सा आता है ऐसे वायर की तरह से, ठीक, मोबाइल में, और इतना बड़ा वायर रहेगा कान में, यहाँ तक जाएगा। वो माला है, अलग अलग नाम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ईयरफोन के, तो उसको जो है आप क्या करिएगा, आराम से लगाइएगा कान में, और जितनी दफा थक जाइएगा, मन उकता जाएगा, शब्द बदल दीजिएगा।
छोड़िएगा नहीं, हाँ मन उगता गया, रख हट, नहीं शब्द बदल दीजिएगा। अकारांत का चल रहा है, नहीं मन कर रहा है, 10 बार पढ़े, नहीं मन कर रहा है, चलो इकारांत में चलते हैं। इकारांत में नहीं मन किया, दीर्घिकारांत में चलते हैं। दीर्घिकारांत में नहीं मन है, रीकारांत में चलते हैं। तीनों चारों से मन हट गया तो चल स्त्रीलिंग में चलते हैं। आएगा क्यों नहीं, आएगा नहीं तो जाएगा कहां। हाँ रेणु शब्द का रेणु भी बोल दे, चलिए रेणु का ये बोल दिया जाए। रेणु रेणु रेणवः रेणुम रेणु रेणु रेणवा रेणुभ्याम रेणुभिः रेणवै या रेणवे रेणुभ्याम रेणुभ्यः रेणवाः या रेणोः रेणुभ्याम रेणुभ्यः रेणवाः रेणोः रेणवोः रेणूनाम रेणवाम या रेणौ रेणवोः रेणुषु हे रेणु हे रेणु हे रेणु हे रेणु हे रेणवः। क्लियर लगा? कुछ कोई दिक्कत परेशान न होइए, आराम से चलिए। थोड़ा सा इन बिंदियों को मैं मिटा दूं, ठीक है। संस्कृत में बिंदी का बड़ा महत्व है। हाँ बिंदी और हलन आप लगेंगे समझने तो मामला गड़बड़ाने लगेगा, ठीक है ना, इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है। ठीक, आप समझेंगे गुरु जी को बिंदी लगाए हैं का, लाओ हम लगा दें, मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक, और कहीं चलिए बहुत सुंदर बात, सारे लोग कंफर्म तैयार रखिए। हर शब्दावलियां आपकी जो हो वो सही होनी चाहिए, शब्दावलियों पे पूरा भरपूर जोर। ट्रांसलेशन में अभी जब कारक का प्रकरण पढ़ाएंगे ना तो बहुत बढ़िया काम करेगा आपके लिए, नहीं तो मामला गड़बड़ाने लगेगा। इसलिए याद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि आप याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर मामला फंसने लगेगा। ठीक, चले एक बार और चला जाए और इसके बाद हम आपको जानते हैं क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति करा रहे हैं इसके पूर्व की। हाँ आकारांत की पुनरावृत्ति, मन करे नोट किया हूं तो उन शब्दावलियों को कॉपी से निकाल लीजिए। आकारांत में आइएगा, आकारांत की पुनरावृत्ति करेंगे हम लोग और शब्द रूप चेंज होगा। बालिका शब्द आपको लिखवाए थे, ठीक, बालिका से अलग शब्द हम लोग बोलेंगे और वो शब्द रूप होगा रमा का। किसका होगा? रमा का होगा। बोलेगा हमारे साथ, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभिः रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणाम रमायाम रमयोः रमाशु। अब क्या संबोधन में है, आकारांत में है, परिवर्तन हुआ था। क्या हुआ था? हे रमे, द्विवचन में भी वही हे रमे, एक संबोधन के एक वचन में और द्विवचन में एक शब्द है हे रमे हे रमे हे रमाहा, ठीक है ना। आप इसको जरूर तैयार करेंगे, याद रखिए। देखिए आप आपको बता दें, यहाँ पे आया था आपको पिछले वीडियोस का ये टॉपिक है, आपको बताए थे बालिका बताए थे, बाला बताए थे, अचला बताए थे, बहुत सारे शब्दावलियां बताए थे। ये शब्दावलियां हम आपको दिए भी थे ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अन्य शब्दों के साथ प्रैक्टिस कर सके। ना प्रैक्टिस हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना। ना ही प्रैक्टिस हो, शब्दों का अर्थ ज्ञान हो जाए, ये भी है, ठीक है। हमने कहा था कि ये पॉइंट आपको कई तरीकों से मोस्ट है, हाँ ठीक है। एक और आकारांत आपको बताते हैं, बालिका शब्द बाला शब्द पे चला था, कांता शब्द पे आपको बता देते हैं। कांता, इसको लिखना था, कांता कांते कांताः कांताम कांते
कांताः कांतया, क्या रहेगा? कांतया कांताभ्याम कांताभिः कांतायै कांताभ्याम कांताभ्यः कांतायाः कांताभ्याम कांताभ्यः कांतायाम कांतयोः कांतानां कांतायाम कांतयोः कांतासु। हे कांते, आ गए यहाँ पे, हे कांते, हे कांते, हे कांताः। ठीक है, तो इस प्रकार से आकारांत के पॉइंट के शब्द हैं। अब आकारांत में आपको कई पॉइंट दिए, पिछले वीडियोज में भी आकारांत है, इसमें भी हम आपको पुनरावृत्ति के नाम पे लेके आए हैं। भूलना नहीं चाहिए, ये पॉइंट हमारे लिए मोस्ट है। जब तक भूल जाए, लेकिन कब? परीक्षा के बाद। हाँ, और इधर याद हो जाएगा तो परीक्षा के बाद भूलेगा नहीं यार। उसके बाद एक शब्द पे हमारी भावनाओं को समझो। हाँ, तो आओ भावना शब्द पे बना लेते हैं, क्या दिक्कत? भावना पे बता दें, चलिए। भावना, भावने, भावनाः, भावनाम, भावने, भावनाः, भावनया, भावनाभ्याम, भावनाभिः, भावनायै, भावनाभ्याम, भावनाभ्यः, भावनायाः, भावनाभ्याम, भावनाभ्यः, भावनायाः, भावनयोः, भावनानां, भावनायाम, भावनयोः, भावनासु। हे भावने, आ गए, यही परिवर्तन हुआ था। हे भावने, हे भावने, हे भावना। हुआ? पॉइंट समझ में आया? क्या करना है आपको? कहाँ पे परिवर्तन करना है, कहाँ पे कौन सी विभक्तियां लगानी है, कहाँ पे विसर्ग लगाना है, क्या परिवर्तन हो रहा है, किस शब्द में क्या लगाना है, ये पॉइंट जरूर दिमाग में रखो। ये इसको टेक्निकल चीज कहते हैं। जैसे क्या कि बालिका है, ठीक, शिला, पत्थर पे आ जाइएगा। हाँ, आप लोग है पत्थर दिल है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं, मुलायम भैया, कुछ पत्थर दिल हैं जो याद करने के पीछे नहीं पड़े हैं, पड़ जाइए पीछे। जो मुलायम दिल वाले हैं वो याद करने के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, और ऐसा याद करने के पीछे पड़े हैं, शिला लेके पड़े हुए हैं। याद नहीं होगा तो जाएगा कहाँ? तो शिला शब्द का बना लेते हैं। शिला शब्द में जो आप बनाएंगे तो देखिएगा, शिला, कहीं कोई अंतर नहीं, बालिका जैसे है वैसे शिला बन गया। बालिके में ए है तो शिला में आ के जगह पे ए कर दे तो शिले। अब बालिका का के आगे दो बिंदी लग गई है तो वहां भी कर देंगे, शिला के आगे दो बिंदी लगा देंगे, शिला। शिला, शिले, शिलाह, शिलाम, शिले, शिलाह, शिलया, शिलाभ्याम, शिलाभिः, शिलायै, शिलाभ्याम, शिलाभ्यः, शिलायाः, शिलाभ्याम, शिलाभ्यः, शिलायाः, शिलयोः, शिलानां, शिलायां, शिलयोः, शिलासु। हे शिले, हे शिले, हे शिलाः। आकारांत का पॉइंट है आपके लिए, ठीक है? घबराएंगे नहीं, आपको हम याद करा के छोड़ेंगे। हाँ, टेंशन नहीं लेना। शिला शब्द के साथ आपको बात कौन सा बता दें? ग्रीवा बता दें। ग्रीवा है, कन्या है, साटिका है, अजा है, सुधा है, भूमिका, वाटिका, सकटिका आपको तो बताए थे पिछले वीडियोज में। सकटिका का चला है, निष्ठा नहीं चला है, ठीक। सुता आपको बताए थे। उमा ले लीजिए, उमा बहुत आसान सा शब्द है। आसान आसान शब्दों से कठिन की तरफ, सरल से कठिन की तरफ बढ़ा जाए। संस्कृत है, कठिन पहले मिल जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए सरल से कठिन की तरफ शिक्षण का एक सूत्र है, सीटेट में काम करेगा, याद किए रहना, ठीक। तो क्या किया? सुता, ठीक। चल किस पे रहे थे हम लोग? ग्रीवा पे, उमा पे, उमा शब्द पे चलना था। उमा, उमे, उमाह, उमाम, उमे, उमाह, उमया, उमाभ्याम, उमाभिः, उमायै, उमाभ्याम, उमाभ्यः, उमायाः, उमाभ्याम, उमाभ्यः, उमायाः, उमयोः, उमानां, उमायां, उमयोः, उमासु। हे उमे, हे उमे, हे उमाः।
हो जाएगा सुता पे बना लो, सुता सुते सुताः, सुताम सुते सुताः, सुतया सुताभ्याम सुताभिः, सुतायै सुताभ्याम सुताभ्यः, सुतायाः सुताभ्याम सुताभ्यः, सुतायाः सुतयोः, सुतानां सुतायां सुतयोः, सुतासु, हे सुता नहीं, हे सुते, हे सुते, हे सुते, हे सुताः। ग्रीवा का ग्रीवा ग्रीवे ग्रीवाः, ग्रीवाम ग्रीवे ग्रीवाः, ग्रीवया ग्रीवाभ्याम ग्रीवाभिः, ग्रीवायै ग्रीवाभ्याम ग्रीवाभ्यः, ग्रीवायाः ग्रीवाभ्याम ग्रीवाभ्यः, ग्रीवायाः ग्रीवयोः ग्रीवानां ग्रीवायां ग्रीवयोः, ग्रीवासु, हे ग्रीवे, क्या, हे ग्रीवे, हे ग्रीवे, हे ग्रीवाः। हो जाएगा। अगले टॉपिक पे चले। आपको बोले थे पहले ये क्या है, ये हमारी रिवीजन है। पिछले वीडियोस में आपने इन सारी चीजों को देखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के तौर पे ये पॉइंट करा रहे हैं आपको, ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, ठीक है। तो आप अगला वीडियोस देखिए, इसमें दीर्घ इकारांत के प्रकरण में आएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत, ठीक। इसकी प्रैक्टिस आपको बता देते हैं, ठीक है। चले बोले आपसे मति शब्द आप बनाए थे, ये वीडियो हम बना चुके हैं। आपको हम दूसरा शब्द लेंगे, भूमि शब्द लेंगे। भूमि शब्द पे आपको प्रैक्टिस के दौरान आपसे काम बात करेंगे। भूमि, भूमि ही, भूमि भूमयः। अब देखिएगा, भूमि ही शब्द यहां भी है और भूमि ही शब्द यहां भी बनेगा। कहां कहां? प्रथमा के एक वचन में भूमि ही और द्वितीया के बहुवचन में भूमि ही बनेगा। अंतर क्या रहेगा? बड़ी का छोटी का। छोटी की मात्रा बहुवचन में बड़ी बन रही है, विसर्ग यथावत है, केवल ई का अंतर चल रहा है। भूमि ही, भूमि भूमयः, भूमिम भूमि भूमि, भूम्या भूमिभ्याम भूमिभिः। और फिर यहाँ से दो दो का प्रकरण चलना शुरू होगा। भूम्यै भूमये, भूम्यै भूमये, भूम्यै भूमये, भूमिभ्याम भूमिभ्यः। भूमि पंचमी में भूम्याः भूमेः, क्या होगा? भूम्याः भूमेः, दोबारा बोलिए, भूम्याः भूमेः, भूमिभ्याम भूमिभ्यः। षष्ठी में होगा वही शब्द आएगा, भूम्याः भूमेः, क्या? भूम्याः भूमेः, भूम्योः भूमीनाम। सप्तमी में क्या आएगा? भूम्याम भूमौ, क्या आया? भूम्याम भूमौ, भूम्योः भूमीषु। और फिर संबोधन में हे भूमि, हे भूमि, हे भूमयः। क्लियर? कुछ प्रकरण आपको भूल रहा है? हाँ भूल रहा है। इतना याद करने वाले थोड़ी हैं आप लोग। आप लोगों को बस इतना ही याद रहेगा क्या कि शब्द रूप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार में आसान होता चला जाएगा। ये कंफर्म है, ठीक है। इतना ही याद रखिए, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार आसान होता चला जाएगा, ठीक है। भूमि शब्द पे, सूची शब्द पे आपको पढ़ा दें। सूची शब्द, सूची, सूची ही, सूची, सूचयः, सूचिम, सूची, सूची ही, सूच्या, सूचिभ्याम, सूचिभिः। चतुर्थी में से फिर डबल लेंथ चलेगा इसका, सूच्यै सूचये, क्या? सूच्यै सूचये। फिर से बोले, सूच्यै सूचये, सूचिभ्याम सूचिभ्यः। पंचमी में सूच्याः सूचेः, क्या? सूच्याः सूचेः। दोबारा लेके आइए, सूच्याः सूचेः, सूचिभ्याम सूचिभ्यः। जो पंचमी में था वही षष्ठी के एक वचन में आएगा, सूच्याः सूचेः, क्या आएगा? सूच्याः सूचेः, सूच्योः सूचीनाम। सप्तमी में आइए, सूच्याम सूचौ, क्या आया? सूच्याम सूचौ, सूच्योः सूचीषु। हे सूची, हे सूची, हे सूचयः। हुआ?
सूची शब्द का, रुचि शब्द का भी चला दें। आपको याद होना चाहिए, हमारे लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मात्र इतना ही काम कर रहा है कि आपको याद होना चाहिए। ठीक, शब्द चलाने आने चाहिए, किस शब्द के अनुसार कौन सा शब्द चल रहा है। ठीक, उसके लिए मूल शब्दों पर आपको जाना पड़ेगा कि जैसे आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि मती अगर बड़ी हो गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मती अगर बड़ी ई हो गई तो मामला क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप देखेंगे कैसे सही होगा। अरे 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 अरे, ठीक है, इस चीज को आप गौर करेंगे। ठीक है ना, सूची शब्द का चल रहा था और रुचि शब्द का चलाना है। ठीक है ना, रुचि शब्द का लेके आइए, रुचि शब्द का चल रहा है, रुचि शब्द का पॉइंट बनाइए। ठीक है, रुचि शब्द में क्या है, बट स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है। चलिए चलते हैं। क्या है, इसने कहा, अब रुचि शब्द पे आ जाइए। रुचि ही, रुचि, रुचयः, रुचिम, रुचि, रुचि ही, रुच्या, रुचिभ्याम, रुचिभिः, रुच्यै। यहाँ से द्विवचनांत प्रयोग, यहाँ से दो शब्दों का प्रयोग, एक ही विभक्ति में एक वचन में दो शब्दों का प्रयोग। रुच्यै, रुचये, क्या, रुच्यै, रुचये, रुचिभ्याम, रुचिभ्यः, रुच्याः, रुचेः। दोबारा, रुच्याः, रुचेः, रुचिभ्याम, रुचिभ्यः। षष्ठी में रुच्याः, रुचेः, रुच्योः, रुचिनाम, रुच्याम, रुचे, रुचौ। एक बार और बोले, रुच्याम, रुचौ, रुच्योः, रुचिषु, हे रुचि, हे रुचि, हे रुचयः। क्या पॉइंट आया, गौर करेंगे आप इसको। ठीक है, हाँ, तो अब कहा चले, दीर्घ इकारांत के शब्द। ठीक है, दीर्घ इकारांत के शब्द आपको पिछले वीडियोस में भी एक बार यहां पर भी आपको रिवीजन करा देते हैं। ठीक, रजनी शब्द पे था, अब रजनी शब्द पे नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें से कोई अन्य शब्द उठाए जाएंगे। ठीक, नदी शब्द पे आपको बता दिए थे, नदी शब्द भी यहां नहीं रहेगा। ठीक है ना, अब आपको शब्द कौन सा दिया जाएगा, देखिए। चलिए, गौरी शब्द का, गौरी शब्द देते हैं आपको, गौरी शब्द का पढ़ा जाएगा इस पे। ठीक, गौरी शब्द में आइएगा। गौरी शब्द में क्या कहा, गौरी, गौर्यौ, गौर्यः। देखिएगा, न है तो न का प्रयोग बीच में ही होता है, लेकिन र का प्रयोग एक ऊपर भी हो जाएगा, एक नीचे भी हो जाएगा। ठीक, तो र का यहां भी प्रयोग हो जाएगा, यहां भी प्रयोग हो जाएगा, तो गौर्यौ शब्द बनेगा। क्या बनेगा, गौर्यौ। ठीक है, तो गौरी, गौर्यौ, गौर्यः। बोलिए हमारे साथ, गौरी, गौर्यौ, गौर्यः, गौरीम, गौर्यौ, गौरीः, गौर्या, गौरीभ्याम, गौरीभिः, गौर्यै, गौरीभ्याम, गौरीभ्यः,
गौर्याः गौरीभ्याम गौरीभ्यः गौर्याः गौर्योः गौरीणाम गौर्याम गौर्योः गौरीषु। हे गौरी छोटी के साथ, हे गौरी हे गौर्यो हे गौरियः। क्लियर? नदी शब्द का, नदी शब्द आप लोगों को आसान लगता है, नदी शब्द कई बार सुना गया शब्द है ना, तो चलिए नदी शब्द का ही सुन लीजिए, क्या दिक्कत। फिर से बता देते हैं, नदी नदियों नदियाः नदीम नदियों नदीः नदिया नदीभ्याम नदीभिः नदियै नदीभ्याम नदीभ्यः नदियाः नदीभ्याम नदीभ्यः नदियाः नदियोः नदीनां नद्यां नदियोः नदीषु। हे नदी कहाँ पहुंचेंगे? छोटी की मात्रा में, हे नदी हे नदियों हे नदिया। नदी शब्द का हो गया, गौरी शब्द का हो गया, देखा आपने। एक शब्द और चला दें आपको, कुमारी शब्द चला देते हैं। कुमारी शब्द को आप देख लेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे, ठीक है। प्राची चल जाएगा, प्राची भी चल जाएगा, क्या दिक्कत, प्राची भी बना लेंगे, आप ही बनाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मुश्किल नहीं है। हाँ प्राची बना दें, कुमारी शब्द आप लोग बना लेंगे क्या? गौरी जैसे बनेगा वैसे कुमारी बनेगा, जैसे गौरी गौरियों बनाया वैसे कुमारी कुमारियों बन जाएगा, ठीक। प्राची शब्द चलिए हम बना देते हैं, प्राची शब्द आपके लिए, ठीक है ना। प्राची शब्द का प्रकरण देखेंगे, ठीक है। प्राची में क्या करेंगे आप, चलिए बताएं, बोलेंगे हमारे साथ, गुड, आ जाइए। प्राची प्राच्यो प्राच्य, जैसे न आधा हुआ वैसे च आधा हो जाएगा, ठीक। जैसे नौ आधा हुआ है वैसे च आधा हो जाएगा। प्राची प्राच्यो प्राच्यः प्राचीम प्राच्यो प्राचीः प्राच्या प्राचीभ्याम प्राचीभिः प्राच्यै प्राचीभ्याम प्राचीभ्यः प्राच्याः प्राचीभ्याम प्राचीभ्यः प्राच्याः प्राच्योः प्राचीनां प्राच्यां प्राच्योः प्राचीषु। हे प्राची, फिर आ जाएंगे ना छोटी की मात्रा में, कहाँ? संबोधन में, और कहाँ? एक वचन में, तो संबोधन के एक वचन में आ जाएंगे, हे प्राची हे प्राच्यो हे प्राच्यः, ठीक है। प्राची शब्द का हो गया। आते हैं अब अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कौन सा आप लोग बनाएंगे पता है? हम लोग चल रहे थे उकारांत स्त्रीलिंग में, अब उकारांत स्त्रीलिंग के बाद का जो प्रकरण हमारा होगा उसका नाम होगा रीकारांत स्त्रीलिंग। कौन सा पॉइंट? रीकारांत स्त्रीलिंग। अब रीकारांत स्त्रीलिंग में क्या, आपको चाहे तो आप इसी तरीके पर, जैसे आपने पिता शब्द पे चलाया था ना, पिताजी, पितृ शब्द का, पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितुः पित्रोः पितृषु। हे पिता, तो हे पिता पे आपको बताए थे कि हे पिता पे हे पितृ भी बना है, हे पिता भी, तो ऑप्शन में कई पॉइंट आएंगे, ठीक है। हे पिता हे पितरौ हे पितरः। उसी तरह से सेम कंडीशन पे चलेगा, कहीं इधर उधर आपको नहीं जाना है, ना ही सोचना है। मातृ शब्द है और मातृ शब्द पे बनेगा माता, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये आप बनाइएगा, ठीक। क्या करेंगे, बनाएंगे ना, और एक वचन द्विवचन बहुवचन भी आप ही बनाएंगे। अब हम क्या केवल पॉइंट यहाँ पे देते जा रहे हैं, आप एक बार गौर कर लीजिएगा। यहाँ पे शब्द क्या बनेगा जानते हैं? शब्द बनाइए आप यहाँ पे, ये नहीं, इसको यहाँ रहने दीजिए, शब्द यहाँ से उठाइए, ये टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पे माता शब्द उठेगा, पहले बनाइए डायग्राम, डायग्राम बनाइए। डायग्राम में जैसे आपको बनाना है एक वचन द्विवचन और बहुवचन, ठीक, ये पॉइंट हुआ। अब आपको बनाना है क्या, इसमें क्या करना है, एक साथ में आप डालेंगे माता शब्द। माता शब्द आपको बता ही दिया है यहाँ पे, मातृ शब्द से अब बनाइएगा माता मातरौ मातरः,
मातरम मातरौ मातृ ही, पितृ शब्द बनता है, मातृ शब्द भी बन जाएगा। कहीं दो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रहे, ठीक है ना। पिताजी जैसे बने थे, मातरम मातरौ मातृ ही। तृतीया में क्या बनाएंगे, मात्रा। पिताजी में क्या बना था, पित्रा। मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। चतुर्थी में क्या बनाएंगे, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः। पंचमी में क्या बनाएंगे, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः। षष्ठी में क्या बनाएंगे, मातुः मात्रोः मातॄणाम। सप्तमी में क्या बनाएंगे, मातरि मात्रोः मातृषु। संबोधन क्या होगा, हे माता या हे मातृ, हे मातरौ, हे मातरः। ठीक है, उदाहरण भी आपको बता देते हैं यहाँ पे। उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में दुहित्री शब्द से दुहिता बनेगा, स्वश्री शब्द से स्वसा बनेगा। ठीक, बहुत सारे शब्द हैं। ननांद्री शब्द से ननद शब्द होता है ननांद्री का, तो ननंदा बनेगा। लेकिन ननंदा शब्द से दुहिता शब्द तक सीमित रहिए, स्वसा शब्द भी रखे रहिए अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और इस प्रकार से जो है बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यात्री शब्द है, चतस्री शब्द है, तीसरी शब्द है, इस प्रकार के शब्द स्त्रीलिंग के हैं जो ऋकारांत के प्रकरण में आपसे बात किए जाएंगे। ठीक है ना। अब जो है इस चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप कि जैसे पिता का शब्द रूप चला था ना, वैसे ही भी चलेगा। भाई आपको थोड़ा सा ये पॉइंट हटा दें तो आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, तो एक बार बोल दिया जाए हमारे साथ ऋकारांत में। तो इससे पूर्व जो है मातृ शब्द से पूर्व आपको हम इसी पॉइंट पे पुल्लिंग का शब्द रूप जो है पिताजी शब्द है उसको चला के दिखा दें, उसके बाद मातृ शब्द का पढ़ा जाएगा और मातृ शब्द पे बने हुए जो ये शब्द है उसको भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, परेशान ना होइएगा। ठीक, आइए पहले यहां से चलते हैं। पिता शब्द से आपको हम बताते हैं कौन सा पॉइंट रहेगा आपके लिए। पिता शब्द, चलिए, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम। अंतर क्या देखिए, प में ई की है, माँ में आ है, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी परिवर्तन होगा सामने वाले वर्ण पे होगा। ठीक है, तो पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्। ठीक है, मातृ बना है, मातृ ही, पितृ ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृः, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम,
पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु हे पिता या हे पितृ हे पितरौ हे पितरः। उसी तरह से माता शब्द का चल जाएगा, सेम जो सामने लिखा हुआ है। माता जी शब्द को चला ले हम, माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणां मातरि मात्रोः मातृषु हे माता या हे मातृः, हे मातरौ हे मातरः। मातृ शब्द पे हुआ, क्लियर? अच्छा लगा? चलते हैं। सिर का बोझा नहीं, सिर का बोझा नहीं बनाना है, आपको इसको याद करना है और वो याद होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा, घबराते नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस पे एकदम लगे रहिए, याद होगा आपको, एकदम याद होगा, घबरा के नहीं याद होगा, प्रेम पूर्वक याद होगा, अच्छे से याद होगा। ठीक, दुहिता शब्द का बना दें आपके लिए, चलिए। दुहिता जैसे माता बनाए वैसे दुहिता भी बन जाएगा। दुहिता मतलब होता क्या है पता है आपको? पुत्री। अब देख लीजिए, केवल मात्रा परिवर्तन से शब्द एक ही है, अर्थ एक ही होगा, लेकिन शब्द रूप अलग अलग हो जा रहे हैं। सुता आकारांत में चला जाएगा, सुता मतलब भी पुत्री होता है, बेटी। सुता मतलब भी बेटी, पुत्री मतलब भी, अरे वो पुत्री मतलब भी बेटी, और दुहिता मतलब भी बेटी। हाँ, सुता मतलब बेटी, ठीक, पुत्री मतलब भी बेटी, दुहिता मतलब भी बेटी, लेकिन शब्द रूप अलग अलग। सुता चला गया आकार अंत में, पुत्री चला गया दीर्घ ईकार अंत में, और दुहिता चला गया रीकार अंत में। दुहित्री शब्द है ना दुहिता का, ठीक है? तो दुहिता शब्द चला लें, दुहिता, दुहितरऊ। कलर चेंज करो पहले। दुहिता, दुहितरौ, दुहितरः, दुहिताम, अरे दुहितरम, दुहिताम नहीं, दुहितरम, दुहितरम, ठीक है? दुहितरम, ठीक है? दुहितरम, दुहितरौ, दुहितरः, दुहित्रा, दुहितृभ्यां, दुहितृभिः, दुहित्रे, दुहितृभ्यां, दुहितृभ्यः, दुहितुः, दुहितृभ्यां, दुहितृभ्यः, दुहितुः, दुहितोः, दुहितॄणां, दुहितरि, दुहित्रोः, दुहितृषु हे दुहिता या हे दुहित्री, हे दुहितरौ, हे दुहितरः। क्लियर? कहीं दिक्कत? समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, समझ में आएगा ही, जाएगा कहाँ? नहीं तो ठीक है ना, घबराया रहा ना जाए। चलिए, स्वसा का, स्वसा बता दें आपको, स्वसा शब्द मतलब क्या होता है? स्वसा का अर्थ होता है वहन। स्वसा का क्या अर्थ होगा? स्वसा का अर्थ बताइए। वाहन, छोटी बहन, बड़ी बहन। एक वाहन का शब्द अनुजा भी होता है, अनुजा का अर्थ भी होता है वाहन, और यहाँ भी होगा वाहन, तो याद रखेंगे वाहन शब्द है स्वसा का। स्वसा, स्वसारऊ, स्वसारः। अब जैसे आप देखेंगे, आपको एक चीज बताया था ना, ऋकारांत कहाँ पे, ऋकारांत के कौन से पॉइंट पे, पुल्लिंग में, कि पिता शब्द से पिता, पितरऊ, पितरः बना था, ठीक, लेकिन पितृ शब्द से पिता बना था, और पितृ शब्द से पिता बना करके पिता, पितरऊ, पितरः रूप बनाया गया था।
लेकिन एक पॉइंट था, कर्तृ शब्द था। कौन सा शब्द था? कर्तृ शब्द था। कौन सा? गौर करिएगा, कर्तृ शब्द था। और कर्तृ शब्द से कर्ता बनाया गया था, लेकिन वहां बना था कर्ता, कर्तारऊ, कर्तारा। ठीक, ठीक है ना। अब क्या था? अब देखेंगे आप कि यहाँ त में अ नहीं है, यहाँ त में आ जोड़ दिया गया, यहाँ त में आ नहीं जोड़ा गया, यहाँ त में आ जोड़ दिया गया। उसी तरह से ये पुल्लिंग के पॉइंट पर था, आपको बताए भी थे। कहाँ था? पुल्लिंग के पॉइंट पे। उसी तरह से स्त्रीलिंग के पॉइंट में भी जब हम लोग स्वसा पे चलते हैं तो मातृ शब्द के शब्द माता के प्रकरण में स्वसा शब्द, स्वश्री शब्द से जब स्वसा शब्द बनाते हैं तो वहां शब्द बदलने लगता है और होता है क्या? जानिएगा, स्वसा। ठीक, तो स्वसरऊ नहीं होता है। मातरु जिसे बना वैसे स्वसरऊ शब्द नहीं होगा। क्या हो गया? क्या? स्वसारऊ हो जाएगा, स्वसारऊ। ठीक है, गौर करिएगा यहाँ पे, स्वसारऊ, स्वसा, स्वसारऊ, क्या होगा? स्वसारः। अब देखिएगा, माता, मातरऊ, मातरः। वाह, क्या बना? माता, मातरऊ, मातरः। उसी तरह से आपका दुहिता, दुहितरऊ, दुहितरः भी बना था। यहां भी इस पॉइंट के कुछ टॉपिक हैं, जो पॉइंट आप यहां पे लेके आए हैं। पितरऊ में नहीं तो पितारऊ, अगर कर्तारऊ बनाते तो पितारऊ बनने लगता। ठीक, अगर पितरऊ बनाए हैं तो कर्तरऊ शब्द बना था, उसमें आ की योजना बनाई गई है। उसी तरह से स्त्रीलिंग में जब चलेंगे तो स्वसा शब्द में आएंगे तो स्वसा, स्वसा के आ के साथ जो यहाँ पे त में अ नहीं जोड़ा गया है, उसी तरह से यहाँ पे र में अ आरऊ हो जाएगा। स्वसा, स्वसारऊ, स्वसारः। ठीक है, चले पिछले वीडियोज में। आइए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जहां भी आ अ है, आ जोड़ देना है, यहाँ पे जुटेगा और यहाँ पे जुटेगा। स्वसा, स्वसारऊ, स्वसारः, स्वसारम, स्वसारऊ, स्वश्री। दुहित्री बना था, मातृ बना है, स्वश्री। स्वश्री कैसे? स्वश्री। ठीक, स्वस्त्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः, स्वस्त्रे, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभ्यः, स्वशुः। क्या लिखेंगे? स्वशुः, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभ्यः, स्वशुः, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभ्यः। षष्ठी में आएंगे तो स्वशुः, स्वश्रोः, स्वश्रीणाम। सप्तमी में आएंगे स्वसरी, स्वसारी नहीं होगा वहां, नहीं तो यहाँ आरी लगाए गुरु जी, वहीं पे भी आ करते थे। नहीं, स्वस्त्री का जो शब्द रूप है सप्तमी के एक वचन में स्वसरी, स्वस्रोह, स्वश्रीसु, हे स्वसा या हे स्वश्री, हे स्वसारऊ, हे स्वसारः। क्लियर? फिर से बोले। चलिए, तथास्तु। आप बोलने के लिए तैयार हुई, हम बोल देंगे, क्या दिक्कत? चलिए, स्वसा, स्वसारऊ, स्वसारः, स्वसारम, स्वसारऊ, स्वश्रीः, स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः, स्वश्रे, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभ्यः, स्वशुः, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभ्यः, स्वशुः, स्वश्रोः, स्वश्रीणाम, स्वसरी, स्वश्रोः, स्वश्रीषु, हे स्वसा या हे स्वश्रीः, हे स्वसारऊ, हे स्वसारः। क्लियर? माता, मातरऊ, मातरः, मातरम, मातरऊ, मातृः, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मात्रोः, मातॄणाम, मातरि, मात्रोः,
मातृषु, हे माता या हे मातृहि, हे मातरौ, हे मातरः। उसी तरह से दुहिता का दुहिता, दुहितरौ, दुहितरः, दुहितरम, दुहितरौ, दुहित्रिः, दुहित्रा, दुहित्रिभ्याम, दुहित्रिभिः, दुहित्रे, दुहित्रिभ्याम, दुहित्रिभ्यः, दुहितो, दुहितुः, दुहित्रिभ्याम, दुहित्रिभ्यः, दुहितुः, दुहित्रोः, दुहित्रीणाम, दुहितरि। क्या शब्द आएगा? दुहितरि, दुहित्रोः, दुहित्रीषु, हे दुहिता। क्या हुआ? हे दुहिता या हे दुहित्री। समझ में आया? हे दुहिता या हे दुहित्री, हे दुहितरौ, हे दुहितरः। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास कितने टॉपिक हो गई पता चला? देखिए आपके पास के जो टॉपिक हो गई पुलिंग में, किसके पास चलिए आप? पुलिंग में चलिए। ठीक है, इसको क्लीन करिए। आइए इसी पेज पे आपको बता देता है। पुलिंग के पास के टॉपिक आपके पास हो गई अकारांत, ठीक, इकारांत, उकारांत और रीकारांत। ठीक, स्त्रीलिंग की टॉपिक कौन सी हो गई? स्त्रीलिंग की टॉपिक में अ से पुल्लिंग शुरू हुआ था, आ से स्त्रीलिंग शुरू हो रहा है। आकारांत, ह्रस्व ईकारांत, दीर्घ ईकारांत, उकारांत, और रीकारांत। ठीक, ये सारी पॉइंट आपके जो है आपके पास अवेलेबल हो गई है, उपलब्ध हो गई है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के टॉपिक। अब इसके बाद जो हमारी टॉपिक आएगी ना वो नपुंसक लिंग की तरफ जाएगी, और नपुंसक लिंग में से हमने आपको जो आपकी परीक्षा के अनुरूप है वो हमें आपको टॉपिक जानते हैं कौन सी देनी है। अगर अकारांत की बात करें तो अकारांत तो आपको हम देंगे ही, जिसके अंत में म होगा। कहीं कहीं पे मकारांत की भी टॉपिक पढ़ी जाती है, लेकिन मकारांत को देंगे तो व्यंजन का बोध होने लगता है, ऐसी फीलिंग आती है, मन में ऐसी बात आती है, भाव आते हैं, क्या हो रहा है, ये हलंत है। लेकिन हलंत में हमको नहीं देखना है अकारांत, इसीलिए ब्रैकेट में म डालते हैं। ठीक है, म के तरफ की बात है। उसके बाद हम इसमें इकारांत देखेंगे, ह्रस्व इकारांत। ठीक, ठीक है ना, ह्रस्व दीर्घ की बात हो रही है, इकारांत, और एक पॉइंट देखेंगे उकारांत। ठीक है, अब जो है नपुंसक लिंग की ये टॉपिक आपके लिए रहेगी, अकारांत, इकारांत और उकारांत के बाद। इसके बाद हम आपको कुछ शब्दावलियां जो है, कुछ शब्दावली, कुछ शब्द आपको हम किसका देंगे पता है? हलंत प्रकरण का। कुछ शब्द आपको हम देंगे हलंत के प्रकरण का, और हलंत के प्रकरण से जो है आपका क्या होगा, उसमें कुछ चुने हुए शब्द रहेंगे और कुछ शब्दावलियां आपको हम बता देंगे कि मतलब किसके लिए किसका क्या अर्थ होता है। क्योंकि सीटेट में शब्द रूप जो है बहुत मायने हैं, किस शब्द और शब्दार्थ बहुत मायने हैं। ठीक है ना, शब्द के अर्थ क्या होने चाहिए, क्या होंगे, तो ये शब्द जो है ये टॉपिक आपको मिलेगी। ठीक, तो आप इसको पॉइंट को, वीडियो को बार बार देखिए, इसलिए कि वो चीज आपके कानों पे पड़ेगी, आपको याद होगा। ठीक है, और अपने ही नहीं अपने दोस्तों को भी दिखाइए जो सीटेट की परीक्षा में है, जहां तक वो आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, आपके वीडियोस के माध्यम से बस आपको जानते हैं, आपसे चैट के द्वारा आपको पहचान रहे हैं। कहीं कुछ मत जाइए आप, क्या करना है आपको, उनको बताना है क्या, आपके सबसे बड़का मोबाइल में एक फंक्शन है जिसका नाम है प्ले स्टोर, और उस प्ले स्टोर में जाइए, आदित्य क्लासेज एग्जाम गुरु को डाउनलोड करिए, उसके स्टोर विभाग में जाइए। ठीक, और हमें उतना ही खर्च दे दीजिए जितना आपको इस वीडियो को बनाने के ऑनलाइन का खर्च है। जैसे क्या, अरे नेट भरवाए हैं ना, तभी ना आपको बना के दे रहे हैं, तो उसका छोटा सा, कहने का मतलब ये है कि मात्र एक छोटे से अमाउंट को दे करके बहुत बड़ी चीज पा रहे हैं आप। वो क्या चीज?
150 प्रश्न आएंगे आपको। हम आपको इस ऐप के द्वारा 150 से 150 से अधिक वीडियोस आपको दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के लिए आप जाइए प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को डाउनलोड करिए और उसमें क्या करिए, स्टोर में जाइए, स्टोर में से इस चीज को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, परचेज कीजिए, खरीदिए छोटे से अमाउंट पे। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः आदित्य।